समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में आता है उसको आसान तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। केवल 3 फार्मूले आप लोगों को याद करना है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इजीली और आसान तरीके से, कोई ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक के लिए फार्मूले देखते हैं। तो फार्मूले क्या है आपके पास में? 3 फार्मूले आपके पास में। सबसे पहले ए एनवा इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद वाला फार्मूला आपके पास में, जहां पर ये अंतिम पद की बात कर सकते हैं या वा पद की बात कर सकते हैं, ए एन की बात। ए क्या होता है आपके पास में? प्रथम पद होता है। एन क्या होता है आपके पास में? पदों की संख्या कि कितने पद है आपके पास में, ये किसका मान है? एन का मान। और जो गैप होता है, जो अंतर होता है ना श्रेणी में, उसको क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ये एक फार्मूला हो गया आपके पास में। दूसरा फार्मूला आपके पास में योग अगर निकालने के लिए आ जाता है कि योग कितना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुरंत, ध्यान देते हुए चलना बस, कि एस एन इक्वल आपके पास में है n/2 2a प्लस n-1, क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी। और एक एस एन का फिर से और एक फार्मूला है आपके पास में कि एस एन इक्वल कितना? n/2 और a प्लस एल। बस ये 3 फार्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली बना सकते हो। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अगर मैं इस फार्मूले से या इस फार्मूले से अगर एक क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से इस फार्मूले से केवल 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में आंसर बता सकते हो। कैसे? तो आपके पास में क्या बोला है? 1 से लेकर, ट्रिक मत याद कीजिए, यहां समझ लीजिए, ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाएंगी आपके पास में। 1 2 3 ऐसा करके कहां तक के श्रेणी दे के रखिए? 100 तक के। कहां तक के दिए? 100। तो सभी को पता है ए की वैल्यू क्या होंगी आपके पास में? 1। ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 2 - 1। बोले कितने आ जाएगा? डी का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। गैप कितने का बन रहा है? सब में 1 का बनेगा, तो 1 आ गया। इसके अलावा ए एन का मान बोलो, या इसी को बोलते हैं क्या? एल। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। ध्यान देना सबने, ए की वैल्यू आपके पास में कितनी? 1 है। डी की वैल्यू आपके पास 1 है। ए एन की वैल्यू या इसी को एल बोलते हैं, इसका मान कितना है आपके पास में? 100। कितना है? 100। अब देखना ट्रिक कैसे बनेगी, ऑटोमेटिक ट्रिक यहाँ पर बनते हुए चलेंगी। ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 100 है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? पदों का योग। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना यहाँ पर कैसे निकलता है आपके पास में, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस एल बनेगा। क्या आपके पास में n की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 100 है। तो 100/2 और a प्लस एल, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 1 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। और एल की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 100 है। तो आपके पास में आ जाएगा 50 इंटू 101, यही बनेगा आपके पास। और इंटू करके बताएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? इंटू करेंगे 5050, कितना बन जाएगा? 5050। अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे बताते हैं, तो ध्यान देना, ट्रिक में सारी चीजें यही है, लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ ये जो पहली संख्या है ना, क्या है आपके पास में? सबसे पहले 100 है क्या? तो 100 मत लिखो, उसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50 प्लस 100 और फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को ऐड करो, कितना बन जाएगा? 101। कहां से बना है ये देखिए, कहां से बना है? फार्मूले से ही बना है। कहां से बना है? फार्मूले से। तो फार्मूला भी याद रखिए, उससे बेसिक हो जाएगा और ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। और कहां से बनती है ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर से लेता हूं मैं, आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि 10 से लेकर 250 तक के ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है? क्या बोला है? 10 से लेकर कहां तक के? 250 तक ऐसी कितनी संख्या है? ऐसी कितनी संख्या है 10 से लेकर 250 जो 4 से विभाज्य है? अब आप समझ जाओगे 10 के बाद कौन सी संख्या आएंगी जो 4 से विभाज्य है? 10 से छोटी नहीं चलेंगी। 4 4 दूनी 8, लेकिन 8 क्या है? 10 से छोटा है। तो 4 3 का 12, पहली संख्या क्या बनी आपके पास? 12 बनी। दूसरी 16 बनेंगी। ऐसे डेढ़ करके चलेंगे। 250 के पास पहुंचते हैं तो यहां पर भाग देते 4 से, 4 छंग 24 बचा कितना आपके पास? 1। 4 छंग 24 बचा 1, 10 बन गया। 4 दूनी 8, बचा कितना? 2। मतलब 2 बच रहे हैं ना,
तो 2 कम कर दो, मतलब कितना बचेगा आपके पास में 248। क्या बचेगा 248। यहां तक की संख्या आपके पास में डिवाइड हो सकती है। 250 में भाग नहीं जाता है किसका, 4 का, लेकिन 248 में जाता है क्या, देखो 4 छंग 24, 4 दूनी 8 जा रहा है आपके पास बराबर। ध्यान देते हैं इसके बाद में आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या। क्या निकालना है, पदों की संख्या, मतलब n का मान निकालना है। ध्यान देते चलना, यहाँ पर सारी चीजें बनेंगी, आपको n की वैल्यू निकालना है। क्या चीजें दी है वो देखते हैं। a की वैल्यू कितनी दी है आपके पास में 12, कितनी दी है 12 दे के रखिए। इसके अलावा d का मान कितना दिया है आपके पास में 4। मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा, इतना टाइम लगता नहीं, क्वेश्चन को समझ लो बस। d का मान आ गया आपके पास 4। an का मान कितना आ गया, जो अंतिम पद है कितना है 248, कितना आ गया 248 आ गया। अब आपके पास में फार्मूला कौन सा लगेगा, an का ही, क्योंकि n की वैल्यू आपको निकालना है। तो an इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू, n की वैल्यू इसी फार्मूले से निकलेंगी। n की वैल्यू कितनी है 248 है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 12 प्लस n की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। d की वैल्यू कितनी रहेंगी 4 रहेंगी। सबसे पहले प्लस में तो इधर आके माइनस में 248 माइनस 12 n माइनस 1 और इंटू में कितना आ जाएगा 4। 8 में से 2 गए 6 बचा, 4 में से 1 3 और ये 236 आ गया। 4 बटे में आ जाएगा, n माइनस 1 की वैल्यू निकल जाएंगी। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी निकली, तो 4 पंचे 20 बचा कितना 3 और 4 नाम 36। तो n माइनस 1 इक्वल कितना आ गया आपके पास में 59। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगे आपके पास में 59 प्लस 1 बोले तो कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को आसान तरीके से किया जा सकता है। अब बोलोगे इतना बड़ा क्वेश्चन कंपटीशन में करे क्या, आप डायरेक्ट मान रखिए ना, आप डायरेक्ट मान रखिए तो यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी आप यहाँ पर इतना सारा करने की आवश्यकता है कि आपको कंपटीशन में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और इजीली आंसर निकालिए। ठीक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सारे कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं सभी तक के इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश करें कि 3 फार्मूले और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त। थैंक यू।